बात करेंगे अंडर वाटर ट्रेन की। जी हाँ, मुंबई टू दुबई वाया टनल ट्रेन जो समंदर से होकर गुजरेगी। सुनने में तो ये कल्पना लोक की कहानी लगती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के संस्थानों में इस आइडिया पर काम हो रहा है। इसके खर्चे पर विचार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता पर गंभीर चर्चा हो रही है। मुंबई से दुबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित परियोजना है जिसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने सुझाया है। ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो अरब सागर से गुजरकर भारत और यूएई को जोड़ेगा। गौरतलब है कि ये विचार पहली बार 2018 में सामने आया था और हाल के वर्षों में इसकी चर्चा फिर से तेज हुई है, खासकर 2025 में। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के भारत दौरे पर आने के बाद चर्चा में आया। प्रिंस शेख हमदान मुंबई में रुके थे। इस दौरान भारत यूएई के बीच आर्थिक और वाणिज्य सहयोग समेत भविष्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। गल्फ के अखबार खलीज टाइम्स ने इस प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार ने नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के हवाले से कहा है कि यह प्रोजेक्ट अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज में है। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अब्दुल्ला अल शेही ने खलीज टाइम्स से कहा है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पर चर्चा से पहले कंपनी को आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी और इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट है क्या? ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। बता दें कि नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट का आइडिया 6 साल पहले यूएई इंडिया कॉन्क्लेव अबू धाबी में दिया था। अब्दुल्ला शेही ने इस प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा खींची है उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट में अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेनों के माध्यम से भारत के मुंबई को दुबई के फुजेराह से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। फुजेराह बंदरगाह से भारत को तेल का निर्यात होगा और मुंबई के उत्तर में नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी को दुबई लाया जाएगा। इसके अलावा इस रूट पर ट्रेनें चलेंगी जिससे यात्री भी मुंबई से दुबई और दुबई से मुंबई आ जा सकेंगे। अब्दुल्ला अल शेही के अनुसार अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो कई अन्य रूट पर विचार किया जा सकता है और इसके दायरे में पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहर भी आएंगे। अल शेही ने कहा कि हम इस क्षेत्र के लगभग 1.5 अरब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए विमान के बजाय ट्रेन का उपयोग करना आसान होगा। समंदर के अंदर से होकर गुजरने वाले इस रेल रूट की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर होगी और इसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। अल शेही के अनुसार ट्रेन को इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके टनल में उठा दिया जाएगा। इसे मैगलेव तकनीक के रूप में जाना जाता है जो ट्रेन को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचाएगा। इस तरह से दुबई से मुंबई तक की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। अभी विमान से इस सफर को पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बता दें कि मैगलेव तकनीक का इस्तेमाल कर ही जापान और चीन में बुलेट ट्रेनें चलती हैं। ये तकनीक ट्रेन को चुंबकीय बल से हवा में उठाकर घर्षण कम करती है जिससे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार संभव होती है। उन्होंने कहा कि ट्रेन कंक्रीट सुरंगों से होकर गुजरेगी जो अरब सागर की तरह से सतह से 20 से 30 मीटर नीचे डूबी होंगी। इन सुरंगों को स्थिरता प्रदान करने के लिए एंकर किया जाएगा। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अल शेही का मानना है कि इस परियोजना के साथ यूएई यात्रियों और माल दोनों के लिए अरब की खाड़ी में भारत का प्रवेश द्वार बन जाएगा और ये यूएई की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक बदलाव होगा। बता दें कि नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड एक स्टार्टअप और बड़े बिजनेस घरानों के लिए काम करने वाला एक सलाहकार फर्म है। दुबई की पानी की समस्या को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने अंटार्कटिका से हिमखंड को खींचकर दुबई के समंदर तक लाने का क्रांतिकारी विचार दिया है। फिर इस आइसबर्ग से पीने योग्य पानी बनाने का
विचार पेश किया गया है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या दुनिया में ऐसी ट्रेनें चल रही हैं? तो बता दें कि दुनिया में अंडर वाटर रेल की अवधारणा नई नहीं है। कुछ परियोजना पहले से मौजूद है या निर्माणाधीन है। चैनल टनल इसका सबसे मशहूर उदाहरण है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। ये 50.45 किलोमीटर लंबी सुरंग 1994 में खुली थी। इसकी गहराई 75 मीटर तक है। इसमें यूरोस्टार ट्रेनें 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। बता दें कि भारत ने भी हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो के सफल संचालन में कामयाबी पाई है। इसे 1 साल पहले देश में शुरू किया गया है। ये 520 मीटर लंबी सुरंग है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है।